नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बाहुबली आनंद मोहन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि जो डीएम मारे गए थे, उनकी पत्नी टी उमा देवी ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उनकी रिहाई को रद्द करने की मांग की है। साथ में टी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग की है कि जिस कानून में संशोधन कर नीतीश कुमार ने बाहुबली आनंद मोहन को छोड़ा है, उस संशोधन को भी रद्द किया जाए। इसी मसले पर हम बात करते हैं आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, जिस तरह से पहले पटना हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, PIL दर्ज करवाया था अलका वर्मा वकील ने, और अब जो है जी कृष्णैया की पत्नी खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई हैं, तो कैसे देखते हैं? फ्री हो चुके हैं आनंद मोहन, क्या लगता है आपको? ये स्वाभाविक था, ऐसा ये होना ही था। नहीं होता तो आश्चर्य होता। उनकी पत्नी ने सरकार के इस फैसले का पहले भी विरोध किया था और ये कहा था कि इनको रिहा नहीं किया जाना चाहिए। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से याचिका डाली गई है, तो यह नेचुरल है, क्योंकि वो उनकी पत्नी हैं और उनके पूरे जीवन का यह बहुत बड़ा मसला था कि बहुत कम उम्र में उनके पति की हत्या हुई थी। उस समय उनके बच्चे छोटे थे, तो उनके जीवन का वो एक टर्निंग पॉइंट था। उनका पूरा जीवन बदल गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट गई हैं, तो इसका नतीजा क्या सामने आएगा उससे अलग हट करके मैं कुछ दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण का जो एक सामाजिक पहलू जो है उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि जिनकी हत्या हुई थी वो जी कृष्णैया, तो वो उस समय आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था, बाद में वो तेलंगाना वहाँ से अलग हुआ। तो जो महबूबनगर ज़िला है वहाँ के वो रहने वाले थे। और ये हमारे दर्शकों को ये पता होगा, और फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी जो पृष्ठभूमि थी वह दलित परिवार से आते थे और खुद उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया था। उनके पिता रेलवे में ट्रैकमैन थे। ट्रैकमैन का मतलब होता है कि जो ट्रैक पर की खामियों को देखता है, वो एक तरह का रेलवे का एक मजदूर ही होता है वो। तो इस तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति की हत्या हुई थी। तो यह एक बड़ी घटना थी पूरे बिहार के लिए, और पूरा बिहार से एक तरह से शॉक्ड हुआ था उस घटना के बाद। तो ये जो मामला है उसमें कल मैं एक ये वेबसाइट पर बातचीत में था, डिबेट में शामिल था, उसमें राजदीप सरदेसाई भी थे, और उन्होंने कहा कि टी उमा देवी जो जी कृष्णैया की पत्नी हैं, वो उनसे मैं मिला था और उन्होंने बताया कि उनके पति की हत्या के बाद बिहार सरकार ने एक ऑफ़र दिया था उनको कि आप SDM लेवल की नौकरी हम आपको दे सकते हैं, आप अगर तैयार हैं तो सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मैं न नौकरी लूँगी न बिहार में रहूँगी। तो वो चली गई अपने गृह प्रदेश और वहाँ की सरकार ने उनको लेक्चरर की नौकरी दी। तो बिहार से जो उनकी यादें जुड़ी हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ही हौलनाक, बहुत ही खौफनाक यादें हैं। तो वो बिहार छोड़कर गई थी, लेकिन राजदीप सरदेसाई बता रहे थे कि उनका कहना था कि वहाँ से लौटने के बाद किसी सरकार ने, चाहे उस समय की तत्कालीन सरकार लालू राबड़ी की सरकार हो या बाद में फिर नीतीश कुमार लंबे समय से सरकार में है, किसी ने भी कोई उनकी सुधि नहीं ली। वहाँ आंध्र प्रदेश सरकार ने उनको नौकरी दी। उसके बाद वहाँ उनके शायद गृह जिले में उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। वो प्रतिमा भी बहुत अधिक वो उसका रख रखाव ठीक से नहीं होता है, तो एक तरह से उपेक्षित है। तो पूरे समझिए कि सत्ता प्रतिष्ठान से वो उनकी पत्नी दुखी हैं, सत्ता प्रतिष्ठान के व्यवहार से, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो। तो ये जो एक मामला आया है, इसने फिर उनके जख्मों को हरा कर दिया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाना उनके लिए एक स्वाभाविक था, क्योंकि ये उनके जीवन से जुड़ा हुआ अहम मसला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। पटना हाई कोर्ट में भी एक
याचिका डाली हुई है। अलका वर्मा नामक एक ये वकील हैं, उन्होंने याचिका दी हुई है, तो उस पर भी अभी कोई बात ये कोर्ट ने कुछ सुनाया नहीं है, कुछ कहा नहीं है कि वो मामला सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। तो अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया है उसका नतीजा क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यह मामला अभी जिंदा रहेगा। यह मामला भी आगे, यह मामला कोर्ट में भी जिंदा रहेगा, यह मामला चुनाव में भी जिंदा रहेगा। मुझे लगता है कि जब ये लोकसभा चुनाव आएगा तो वहाँ तेलंगाना में खास करके बीजेपी इसको एक इशू बना सकती है, और वहाँ तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भी यह एक इशू बन सकता है। तो चुनावी मुद्दा भी बन सकता है जी कृष्णैया की हत्या में दोषी पाए गए आनंद मोहन की रिहाई का मामला। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा भी बन सकता है और बीजेपी बना सकती, तो बीजेपी किस मुंह से बनाएगी? क्योंकि उसका हमेशा से जो है इस मसले पर दोहरा चरित्र रहा है। बीजेपी के वही नेता आज जी कृष्णैया की हत्या के आरोपी में दोषी करार दिए गए, जिनको सज़ा हो चुकी थी, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर पैरवी कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने गलत किया। खास करके सुशील मोदी से लेकर तमाम नेता जो है उनके पक्ष में बातें कर रहे थे। तो ये किस मुंह से मुद्दा बनाएंगे? देखिए, ये बीजेपी की खासियत है कि वो अलग अलग एक ही मसले पर अलग अलग विचार दे सकते हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें कहवा सकते हैं। यह बीजेपी की खासियत है। तो आप गौर करेंगे कि कौन आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहा है, कौन इसका समर्थन कर रहा है। राजीव प्रताप रूडी से इसका समर्थन करवाया जाता है, सुशील मोदी से इसका विरोध करवाया जाता है। हालांकि सुशील मोदी अतीत में इस रिहाई को लेकर के, रिहाई की मांग के समर्थन में खुद पैरवी कर चुके थे, और यह मांग एक तरह से गिरिराज सिंह जो सांसद हैं बेगूसराय से, कहे जाते हैं फायर ब्रांड नेता बीजेपी के, उन्होंने भी कहा कि आनंद मोहन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के एक और विधायक ने, अरविंद सिंह नाम है उनका, उन्होंने कह दिया कि उनके लिए बीजेपी का दरवाज़ा खुला है आनंद मोहन के लिए। तो ये कैसी राजनीति है? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी उस मोर्चे पर काम कर रही है जहाँ उसको लगता है कि हमको कुछ फ़ायदा हो सकता है। जो जैसे दलितों का मुद्दा उठा रही है कि ये दलित मुद्दा एक तरह, क्योंकि वो मैंने कहा पहले भी कि जी कृष्णैया दलित बिरादरी से आते थे, तो इसको बनाया जा रहा है कि एक दलित अफसर की हत्या हुई और उसमें सरकार ने इस तरह का ये रिहाई का फैसला लिया। बीजेपी का एक हिस्सा जो है इस रूप में इसको ला रहा है। आज रवि, और आपको याद होगा कि जो बीजेपी के आईटी सेल को जो हेड करते हैं अमित मालवीय, उन्होंने तो ट्वीट ही किया था कि सरकार नीतीश कुमार का यह फैसला घोर ये आश्चर्यजनक है, अन्यायकारी है और दलित विरोधी फैसला है। इतना तक कहा था उन्होंने। आज बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जी कृष्णैया के साथ जो हुआ, हम बिहार सरकार के फैसले से सहमत नहीं है। आनंद मोहन का नाम लेकर उन्होंने कहा कि आनंद मोहन को छोड़े जाने के पक्ष में हम नहीं। बिल्कुल, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को ये है कि किस प्लैंक पर उसको अभी खेलना है वो खुद तय करती है। उसको पता है कि अभी आनंद मोहन की बिरादरी के, या मोटे शब्दों में कहूँ कि सवर्ण बिरादरी से उसको कोई खतरा नहीं है, उसको इंटैक्ट है उसका वो वोट। अब उसको है कि जो दलित बिरादरी है, दलित समुदाय है, उसका वोट कैसे अपनी ओर खींचा जाए, उसकी सहानुभूति अपने लिए कैसे बटोरी जाए, इस मुद्दे पर वो काम कर रही है। इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में तो ये मुद्दा बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी ही, लोकसभा चुनाव में ये तेलंगाना के इलाके में भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश होगी। फिर वहाँ विधानसभा का भी चुनाव है, उसमें भी इसको भुनाने की कोशिश होगी। आप जो बात कर रहे थे कि सामाजिक पहलू की बात कर रहे थे, सामाजिक पहलू के साथ साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि उनका ऐसा था, तो टी उमा देवी जो जी कृष्णैया की पत्नी हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई हैं। उनकी बेटी भी इस पक्ष में थी कि हमारे पिता के खिलाफ अन्याय हुआ है, बिहार सरकार ने बहुत ही गलत फैसला लिया है। बिल्कुल, ये मैंने कल भी कहा था कि ये सरकार ने इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जिससे एक एग्जाम्पल सेट होता, एक नज़ीर पेश होता।
ऐसा कोई काम सरकार ने नहीं किया। मैंने कहा कि ये मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए था, क्योंकि यह एक ऐसा हीनियस क्राइम था, ऐसा एक ये लोमहर्षक घटना थी कि जो अपने जो बिहार का जो समाज है, उस समाज का जो एक क्रूर चेहरा है वो सामने आया था। जो एक ये सवर्ण लंपट जो चेहरा होता है उसका वो यहाँ दिखाई दे रहा था। जो वहाँ जो घटना हुई उसमें ये बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि वो अगर जी कृष्णैया नहीं होते तो उनकी हत्या नहीं होती। जी जी। कि वो अगर कोई पांडे जी, कोई सिंह जी अगर होते वहाँ डीएम के रूप में, तो हो सकता है कि उनके साथ ये घटना वहाँ पर नहीं होती। बेसिकली वो पिछड़ा और दलित होने की वजह से उनकी हत्या कर दी। बिल्कुल, क्योंकि उस समय वो आप दौर याद कीजिए, उस दौर वो 90 का दौर, वो 94 का दौर, जब बिहार में आरक्षण ये मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन का दौर, ये दौर था, पूरी पृष्ठभूमि उसी की थी। और जो पूरी तरह की गोलबंदी, अपराधी गिरोहों की गोलबंदी, सवर्ण बिरादरी की गोलबंदी, सरकार के खिलाफ आंदोलन, ये तमाम चीज़ें उस समय तो पूरा सोसाइटी जो था वो एक तरह से विभाजित था, चार्ज था। तो उस दौरान ये जो हत्या हुई थी, यह कोई अचानक कोई घटना नहीं थी, बल्कि वह जो हत्या हुई उस मारने वाले लोगों को भी पता था। वो एक तरह से सरकार का जो सिंबल होता है, जो एक प्रतीक होता है, सत्ता प्रतिष्ठान का प्रतीक, यानी कि उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तो लालू का ध्वस्त करने, लालू का डीएम, लालू का जिलाधिकारी जा रहा है, इसको मारो। जी। तो ये भाव मन में था, इसलिए उनकी हत्या हुई। नहीं तो उनका क्या गुनाह था? उनका तो कोई गुनाह नहीं था। हम आगे बढ़ने से पहले हेमंत जी आपको सुनाना चाहते हैं पटना हाईकोर्ट के वकील अलका वर्मा को, जो कह रही हैं कि इस रिहाई से क्या कुछ असर पड़ने वाला है राज्य के कानून व्यवस्था पर। देखिए, ये जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया है बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 रूल 4881 1A, उस जो संशोधन इन्होंने किया है, दैट इज़ नॉट इन गुड फेथ। कोई भी संशोधन होता है, इट शुड बी इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। लेकिन ये संशोधन ला करके ना, ये दिस अमेंडमेंट हैज़ टेकन अवे द अम्ब्रेला ऑफ प्रोटेक्शन विच इज़ बीन गिवन टू द पब्लिक सर्वेंट्स एट लार्ज, यू नो, ऑन ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था वो इससे छीन गया है, एंड क्रिमिनल्स को ये बेनिफिट मिल गया है इसका, कानून क्रिमिनल्स को जिन्होंने बहुत जघन्य हत्या की है पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी की। एंड इससे क्या हुआ कि जो पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी का मोरल डाउन हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था 2016 में आपने उनको ये संशोधन ला करके उनको एक प्रोटेक्शन दिया था, उनका मान सम्मान इजाफा किया था। लेकिन अभी इस संशोधन से ये सब आपने वो जो प्रोटेक्शन दिया था वो ले लिया है वापस, एंड दिस इज़ वेरी अनरीजनेबल एंड अनएक्सप्लेन। ये संशोधन लाने की ज़रूरत क्या थी? सो ये संशोधन है, इसको कहते हैं it is grossly and manifestly arbitrary and unreasonable, and on this ground, you know, it should go away. Also, you know, कोई भी amendment हम लाते हैं तो हम देखते हैं कि who are going to be affected, उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए, तो वो कंसल्टेशन भी तो नहीं हुआ है। सो यू नो, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये भी अट्रैक्ट होता है। सो क्या उम्मीद है इस याचिका पर? See, we are standing before the temple of justice. You know, I really hope justice will be done. All right. So now only have filed a case. Okay. अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। नहीं, अभी सुनवाई भी नहीं है। अभी तो फाइलिंग प्रोसेस फाइल हुआ है खाली, अभी इसमें डिफेक्ट भी नहीं लगा है। ओके। तो सुना है आपने हेमंत जी किस तरह से अलका वर्मा कह रही हैं कि ये सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई का मसला नहीं है, इससे न सिर्फ एक अपराधी छूट गया, बल्कि जो यहाँ के नौकरशाह हैं, कर्मचारी हैं, उनके मनोदशा पर, उनके काम करने की शैली पर भी प्रभाव पड़ेगा और इसका दूरगामी नतीजा देखा जाएगा। हाँ, वो एक पहलू है कि ये एक तरह से सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को एक सुरक्षा कवच जो मिला हुआ था वो ख़त्म हो गया है। मैं ये कह रहा था कि जो सरकार ने कोई ऐसा नज़ीर सेट नहीं किया, ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं किया जिससे वो पूरी दुनिया के सामने ये कहने को, दिखाने को रहता कि एक ऐसी घटना हुई थी जिसको एक तरह से समाज को आईना दिखाने के लिए यह सरकार ने ऐसा काम किया। जैसे कि आप उसी मुजफ्फरपुर को आप याद करें कि मुजफ्फरपुर में जो बिहार विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसका नाम बदल करके डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी किया गया, इसको लेकर बहुत आंदोलन हुआ, बहुत विरोध हुआ वहाँ पर नाम बदलने के लिए। अब समझिए कि भारत
का संविधान निर्माता, भारत का पहला कानून मंत्री, भारत का पहला ये लेबर मिनिस्टर डॉक्टर आम्बेडकर के नाम पर किसी विश्वविद्यालय के नाम रखा जाए, उसका भी विरोध हो, तो समझिए कि सोसाइटी किस स्टेज में थी, किस माइंडसेट में थी, उसकी मानसिकता किस रूप में थी। तो वही उसी ज़मीन पर जब जी कृष्णैया मारे जाते हैं तो होना ये चाहिए था, लालू यादव ने नहीं किया तो नीतीश कुमार को करना चाहिए था कि वही उसी जगह जहां वो मारे गए थे, उसी सड़क पर, उसी NH पर एक चौक बना करके वहाँ पर उनकी भव्य काष्ठ की प्रतिमा, 100 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाती और उस घटना का विवरण दर्ज होता, उनकी पृष्ठभूमि दर्ज होती, ताकि सदियों तक लोग याद करते कि एक ऐसी घटना हुई थी जो इस समाज, हमारे समाज ने उसको अंजाम दिया था। लोग पश्चाताप करते, उसको पढ़ते और उनके सामने सर झुकाते और माफ़ी मांगते कि हमारे समाज ने यह गलती की थी आपकी हत्या करके। बिल्कुल, ये बिहार के माथे पे कलंक की तरह है जी कृष्णैया हत्याकांड। हेमंत जी, एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, क्या बिहार सरकार सरेंडर करेगी या अपने फैसले को डिफेंड करेगी? सरकार तो अपने फैसले को डिफेंड करेगी ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं फैसले को डिफेंड करना तो सरकार ये फैसला थोड़ा ही लेती। जैसे ये चीफ सेक्रेटरी को सामने ला करके प्रेस ब्रीफिंग कराया गया, तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस फैसले को डिफेंड करेगी, क्या कि उसके सामने अब तो कोई चारा है नहीं। सरकार अपने फैसले को डिफेंड करेगी। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आनंद मोहन के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो गई है। क्या एक बार फिर वो डर डर कर बाहर होंगे, लेकिन डर डर कर जिएंगे? इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं रहता, अगर बिल्कुल मामला बिल्कुल नॉर्मल रहता, सामान्य रहता, तो आनंद मोहन चुपके से बिहार छोड़ करके दिल्ली और देहरादून नहीं चले गए होते। जश्न की तैयारी थी और जश्न मनाया जाता। और ये समझिए कि उनको सद्बुद्धि आई कि उन्होंने जश्न नहीं मनाया, या जिस किसी ने भी सलाह दे करके उनको जश्न मनाने से रोका, यह एक तरह से अच्छा हुआ। नहीं तो और बिहार चार्ज होता इस मसले पर, बिहार में और गोलबंदी होती इसको लेकर के। तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सरकार का ये आकलन है कि नाराज़गी है लोगों में, इसी वजह से ये उनको चुपके से यहाँ से जाने के लिए कहा गया। वो अपने से नहीं गए, उनको ये सुझाव दिया गया, जो हम लोग के पास जो खबर है कि सरकार के ही एक बड़े नेता, एक बड़े मंत्री ने उनको सुझाव दिया कि आप इन लफड़ों में नहीं पड़े, जश्न वगैरह नहीं मनाएं और चुपचाप आप यहाँ से बिहार से बाहर निकल जाइए, मीडिया से ही बात नहीं करनी है, न जश्न मनाना है। तो वो निकल गए। अब क्योंकि उसके पहले जो कुछ बातचीत उनकी आ रही थी, उससे ये लग रहा था जैसे कि एक बात उनसे किसी ने कहा कि मायावती ने इस सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। तो उन्होंने कहा कि कौन मायावती? मैं किसी मायावती को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ कलावती को जानता हूँ जो सत्यनारायण भगवान की कथा में आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यह जो तंज था, यह निश्चित रूप से नागवार गुजरने वाला तंज था। ये बहुत सारे लोगों को खराब लगा होगा, क्योंकि मायावती को इतना हल्के में आप उड़ाएंगे तो ये जो दलित प्रश्न जो उठ रहा है, दलित इशू जो उठ रहा है, जी कृष्णैया मर्डर केस में सजा याफ्ता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के, तो कहीं ना कहीं से ये एक इशू बनता। तो इसलिए सरकार के सुझाव पर उनको धीरे से यहाँ से निकल जाने के लिए कहा गया, जश्न नहीं मनाया गया। और कहीं आप देखिएगा जश्न की तैयारी धड़ी की धड़ी रह गई, जश्न नहीं मनाया गया। तो इसके खतरे से सरकार वाकिफ़ है और सरकार आगे देखिए क्या करेगी। सरकार तो अपने फैसले को डिफेंड करेगी, लेकिन सरकार को ये पता है कि यह फैसला जो है उतना वाजिब नहीं है जितना वाजिब दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति तो बन ही गई है, और कुछ ऐसी ही स्थिति आनंद मोहन के लिए भी है, क्योंकि भले ही उनकी रिहाई हो चुकी है, लेकिन मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है आजीवन कारावास का मतलब होता है अंतिम सांस तक उसे जेल में रहना, और ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले में कहा है, जिसे टी उमा देवी ने अपनी याचिका में दिखाया है, सुप्रीम कोर्ट को सुझाया है। अब निश्चित तौर पर इससे आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़नी तय है। ऐसे मामला तो
कोर्ट में है तो अंतिम फैसला कोर्ट का ही होना है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और इन दोनों प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।